काम करने पर, हमारे डाटा भेजने पर, हमारे वित्त मंत्रालय में रेगुलर फाइल भेजने पर अब संज्ञान ले रहा है, ऐसा लग रहा है। आरबीआई ने कहा है कि जो इंस्टॉलमेंट जिनकी बाउंस हो जाती है, जो इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रहे, जो ईएमआई नहीं पे कर पा रहे, जो लोन नहीं समय पर दे पाते हैं, उन पर बड़े सरचार्ज लगते हैं, पेनल्टीज लगती हैं, इंटरेस्ट लगते हैं। इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगा दिया जाता है। कितना अमाउंट लग रहा है वो नहीं पता चलता, क्योंकि वो ईएमआई में ऐड कर दिया जाता है, और जब ईएमआई बाउंस हो जाती है उस पर फिर सरचार्ज, फिर इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट, इस तरह से पेनल्टीज लगाई जाती हैं। अब आरबीआई ने इस पर थोड़ी सख्ती ली है। आरबीआई ने कहा है ऐसी मल्टीपल इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट या पेनल्टीज या सरचार्ज जो लग रहे हैं उसकी समीक्षा होनी चाहिए, और बार बार ईएमआई ना भर पाने पर इंटरेस्ट, पेनल्टी, सरचार्ज जो लग रहे हैं उनको कम किया जाए, उनको समाप्त किया जाए। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आरबीआई के इस कदम से यकीनन बहुत सारे लोगों को जो ईएमआई नहीं भर पा रहे, जो समय पर इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे, खासकर से वो लोग जो सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे हैं, उससे बहुत लाभ होगा। और आरबीआई के इस कदम का मैं पूरी तरह समर्थन करता हूं। बल्कि मेरा मानना तो यह है, आरबीआई को तय करना चाहिए जो सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे, नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद, लॉकडाउन के बाद, अगर उनका व्यापार बंद हुआ, नौकरी छूट गई, उनके ऊपर से पेनल्टीज पूरी तरह से हटा लेनी चाहिए, सरचार्ज हटा लेना चाहिए, उनको इंटरेस्ट माफी दे देनी चाहिए। और अगर लोन पूरा माफ कर दे तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर लोन माफ भी ना हो तो कम से कम इंटरेस्ट पूरी तरह माफ हो जाना चाहिए। पेनल्टी, सरचार्ज तो लगने ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइम है, बहुत बड़ी सजा है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लेना। एक व्यक्ति जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रही, जिसका व्यापार बंद हो गया, जिसकी नौकरी छूट गई, आज वो परेशानी में है, तब पैसा नहीं है तभी तो नहीं भर पा रहा, और अब पैसा नहीं है और आप उससे ज्यादा पैसा मांगो, ये तो अन्याय है, अत्याचार है। ये नहीं होना चाहिए, बल्कि सरकार को उसकी मदद करनी चाहिए। आरबीआई के इस कदम से बहुत सारे लोगों को लाभ मिलने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों ने पहले सरचार्ज, पेनल्टीज, इंटरेस्ट एक्स्ट्रा भर दिया है, शायद आरबीआई उन्हें भी राहत देगा, और उन्होंने जो एक्स्ट्रा सरचार्ज, इंटरेस्ट, पेनल्टीज भरी है वो वापस होगी उनकी, ताकि उन्हें भी राहत मिले, उन्हें मदद मिले। और जो लोग कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़े हुए हैं, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, सरकार दबाव महसूस कर रही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के फॉर्म भरवाइए, खुद फॉर्म भरिए, और कम से कम 100 लोगों के फॉर्म भरवाइए। सरकार एक ना एक दिन कर्जा भी माफ करेगी। मैं इंतजार कर रहा हूं उस दिन का, जिस दिन मैं लाइव आकर के आपको कहूं कि सरकार ने हमारी बात मान ली और सरकार ने तय किया कि वो लोग जो सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे हैं, उन सबका इंटरेस्ट माफ किया जा रहा है, उन सबका लोन माफ किया जा रहा है। जब तक ऐसा नहीं हो रहा, तब तक आरबीआई जो छोटे मोटे कदम उठा रहा है, जो अच्छे कदम है, जो जनता के हित में है, हमें उनका स्वागत करना चाहिए, हमें उनका समर्थन करना चाहिए। जैसे मैंने कहा, हम सरकार के विरोधी नहीं है, हम आरबीआई के विरोधी नहीं है। मैं पहला वो व्यक्ति हूंगा अगर सरकार सबका कर्जा माफ करती है, आरबीआई इंटरेस्ट माफ करती है, आरबीआई पेनल्टी हटा देती है, आरबीआई सरचार्ज हटा देती है, मैं पहला व्यक्ति हूंगा जो आरबीआई का, सरकार का समर्थन करेगा। सरकार कोई भी निर्णय लेगी जो जनता के हित में होगा, हम उसका साथ देंगे, उसका समर्थन करेंगे। ये बहुत अच्छा निर्णय आरबीआई लेने जा रही है कि सरचार्ज, पेनल्टीज, जो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लग रहा है, इसकी समीक्षा होगी, और हो सकता है इसको पूरी तरह से समाप्त किया जाए। इससे बहुत सारे लोगों को बहुत राहत मिलने वाली है।